हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 6 के साइंस की चैप्टर पौधों को जानिए, गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें हम मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे: खरपतवार, शाख, झाड़ी, वृक्ष, तना, पत्ती, जड़ तथा पुष्प। खरपतवार। खेतों या गमलों में कुछ अनचाहे पौधे खुद ही उग जाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। किसान इस खरपतवार को उखाड़ देते हैं क्योंकि ये पौधों को मिलने वाले प्रकाश, पानी और पोषक तत्वों का उपयोग स्वयं कर लेते हैं और फसलों के पौधे कमज़ोर रह जाते हैं। इसलिए किसान इन्हें उखाड़कर फेंक देते हैं। शाक, हर्ब। ये छोटे, कोमल और हरे तने वाले पौधे होते हैं जिनका अक्सर सब्जियों तथा औषधियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर ये 1 वर्ष के होते हैं। इनका जीवन 1 वर्ष का होता है। उदाहरण के लिए पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, बथुआ और टमाटर। झाड़ी, श्रब। ये लकड़ीदार पौधे होते हैं। इनकी ऊंचाई आमतौर पर 1 से 10 फीट तक होती है। इनकी शाखाएं जड़ के पास से ही निकलना शुरू हो जाती हैं, जैसे यहाँ से ये निकल रही हैं, जिससे ये घनी दिखाई देती हैं। इनका तना कठोर होता है, लेकिन पेड़ों की तरह बहुत मोटा नहीं होता, पतला होता है। इनका तना मोटा नहीं होता है। वृक्ष, पेड़। पेड़ एक लकड़ी वाला पौधा है। इसका तना, शाखाएं, पत्तियां तथा जड़ें होती हैं। ये कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। ये कई 100 साल तक भी जीवित रहते हैं। वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ये पर्यावरण में प्रदूषण को कम करते हैं। विसर्पी, क्रीपर्स। ये ऐसे कमजोर तने वाले पौधे होते हैं जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और जमीन पर फैलकर बढ़ते हैं। इनके तने पतले और लचीले होते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये खरबूजे का पौधा लगा हुआ है और ये इसकी बेल लेटी हुई है। आरोही पौधे, क्लाइंबर्स। ये भी कमजोर तने वाले पौधे होते हैं। ये सीधे खड़े नहीं हो सकते। ये किसी सहारे से दीवार, खंभे या दूसरे पेड़ों की मदद से ऊपर चढ़ जाते हैं। इन पौधों में सहारा लेकर ऊपर चढ़ने के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं, जिन्हें टेंड्रिल्स कहते हैं। उदाहरण के लिए मनी प्लांट्स, अंगूर की बेल, मटर, खीरा आदि। तना, स्टेम। ये पौधे का वह मुख्य भाग है जो जमीन से ऊपर की ओर बढ़ता है। यह पौधे को आधार प्रदान करता है। इस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल आदि लगते हैं। तना मुख्य रूप से जल, खनिज और भोजन के संवहन का कार्य करता है। संवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीजों को ले जाना। पत्तियां, लीव्स। ये पौधों के तने या शाखाओं पर उगती हैं। ये आमतौर पर चपटी, पतली और गहरे हरे रंग की होती हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। इन्हें पौधों का रसोई घर या भोजन बनाने की फैक्ट्री भी कहा जाता है।
पत्तियां तने से जिस भाग से जुड़ी होती हैं उसे पर्णवृंत कहते हैं। पत्तियां पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। इस ऊपर के भाग को फलक कहते हैं और पत्तियां जिससे ये जुड़ी होती हैं उसे पर्णवृंत कहते हैं। पत्तियों में कुछ लाइनें होती हैं, ये लाइनें हैं पत्तियों में। इन लाइनों को शिरा कहते हैं। पत्ती के बीच में एक मोटी शिरा होती है। ये मोटी शिरा, पत्ती के बीच में एक मोटी शिरा होती है, ये इसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर बने शिराओं के डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। इसके जो ये डिजाइन बने हुए हैं इसे इसे शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल के रूप में होता है तो इसे जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। जैसे ये पत्ती है और इसके चारों ओर ये जाल बना हुआ है, इसको जालिका रूपी शिरा विन्यास कहेंगे। और यदि शिराएं समांतर रूप में होती हैं तो इन्हें समांतर शिरा कहेंगे। अगर पत्ती इस तरह से है, इस तरह से, और इसमें समांतर, इसके समांतर ये, इसके समांतर ये, तो इसे समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपोर्टेशन। पौधों से अतिरिक्त पानी निकलकर वायुमंडल में चले जाने को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों की पत्तियों में छिद्र होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इनसे पानी की पत्तियों के ऊपर आ जाता है, इनसे पानी पत्तियों के ऊपर आ जाता है और यह पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। इससे पौधे का तापमान नियंत्रण रहता है। इसलिए जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ का तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन भी निकलती है जो सभी जीवों के लिए जरूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं। जड़ और रूट। पौधों की जड़ें धरती के अंदर रहती हैं। यह पौधों को जमीन से मजबूती से खड़ा रखने में सहायता करती हैं। जड़ें मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं। जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। ये जड़ें मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। मूसलाधार जड़, ये इस तरह की जड़ों को मूसलाधार जड़ कहते हैं और इस तरह की जड़ों को रेशेदार जड़ें कहते हैं। कुछ जड़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे मूली, गाजर, शलगम। पुष्प, फूल या फ्लावर। पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं, बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, नरजनन अंग और मादा जनन अंग। बाह्यदल हरे रंग के पत्ते जैसे भाग होते हैं जो कली की रक्षा करते हैं। इसको कली कहते हैं। ये कली है। अब इसमें इसको कहेंगे, ये हरे रंग की पत्तियां हैं, इनको बाह्यदल कहेंगे। और जो ये लाल रंग की पत्तियां हैं इनको पंखुड़ियाँ कहते हैं। रंगीन पंखुड़ियाँ जो कीटों को परागण के लिए आकर्षित करती हैं। जो ये पंखुड़ियाँ होती हैं, कीट इनसे आकर्षित होते हैं, इनके कलर से और इनकी खुशबू से। नर जनन अंग पुंकेसर होता है। पीले रंग रचनाएं हैं, ये पुंकेसर हैं। और ये जो हरा रंग है, ये हरे रंग की डंडी है छोटी सी, इसे स्त्री केसर कहते हैं। और ये पुंकेसर के ऊपर लगे हुए हैं छोटी छोटी रचनाएं, इनको परागकोश कहते हैं। ये रचनाएं पुंकेसर की हैं, अलग से दिखाई गई हैं, इनको पुंकेसर कहते हैं।
मादा जनन अंग, इसे स्त्री केसर भी कहते हैं। इसके अंदर अंडाशय, वृत्तिका और वृत्तिकाग्र होते हैं। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं, इन्हें बीजांड कहते हैं।